नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए मनवाणी को पवित्र करें। आज रास महाराज की दिव्य लीला का वर्णन आप सब श्रवण करेंगे। आइए भगवान को पुकारें, उनसे प्रार्थना करें, प्रभु बस आपकी ही यादों में हमारा ये समस्त जीवन व्यतीत हो। कन्हैया 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 पुकारा करेंगे लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया हरि बोल। भाव से गाइए, बड़ा ही प्यारा भाव, गोपी भाव है, सब गाओ। हरि बोल। कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, कहीं तो कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में ब्रज की भाव से गाइए। हे कन्हैया
बना कर हृदय में हम प्रेम मंदिर, बना कर हृदय में हम प्रेम मंदिर, बना कर हृदय में हम प्रेम मंदिर, बना कर के हृदय में हम प्रेम मंदिर, वहीं उनको झूला झुलाया करेंगे, वहीं उनको झूला झुलाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया 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 पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया। हे श्याम सुंदर भाव से गाइए। हरि बोल। जो रूठेंगे हम से वो बांके बिहारी, 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 चरण पकड़ उनको मनाया करेंगे, चरण पकड़ हम मनाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। ओ कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे।
कन्हैया 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 पुकारा करे दशाओं में ब्रज के पुकारा करे कन्हैया 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 भगवान पीता रात्रि शरदोत फुल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमाया मुपाश्रिता परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय अनंता अनंत कोटा निकोट ब्रह्मांड नायक आनंद कंद भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की साक्षात मूर्ति श्री विग्रह को बारंबार प्रणाम करते हुए जगत जननी महामाया त्रिपुर सुंदरी मणिद्वीप निवासिनी सरस्वती स्वरूपा भगवती बन्नो माई के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। देवाधिदेव महादेव शंकर भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन। सभी स्थानीय देवी देवताओं को कोटि कोटि प्रणाम। विप्र देवताओं के द्वारा आवाहित पूजित सर्वतो भद्र मंडलस्थ सभी देवी देवताओं को नवग्रहों को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए प्रातः स्मरणीय पूजनीय पूज्य सद्गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। अत्र उपस्थित इस पृथ्वी के साक्षात देवता स्वरूप पूज्य विप्र चरणों में नमन। भक्तिमती माताएं बहनें, परीक्षित स्वरूप श्रोता बंधु, ध्रुव प्रहलाद स्वरूप नन्हे नन्हे बालक वृंद, आप सभी का आज के सत्र में व्यासपीठ से बहुत बहुत अभिनंदन। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। भगवान की अहेतु की अनुकंपा बरस रही है, जो हमें अपने चरित्रों को अपनी महिमा का गुणगान करने का सौभाग्य प्राप्त करवाया है। ये केवल और केवल मेरे प्रभु की कृपा बरस रही है। ये सब कृपा साध्य है, कृपा से ही संभव है। भागवत की कथा पाप ताप संताप को हर लेने वाली है। जीव के जन्म जन्मांतर के पुण्य जब एकत्रित होते हैं तब कहीं भागवत की कथा श्रवण करने को प्राप्त होती है, ऐसा संत कहते हैं। संत समागम हरि कथा
तुलसी दुर्लभ दोहे, सुतदारा अरु लक्ष्मी, ये तो पापी के भी हो। आप बड़े सौभाग्यशाली है, आपके इस शहर में, इस नगर में संत भी है, गौ भी है, ब्राह्मण भी है, और अनेका अनेक देवी देवताओं के स्थल भी है, और साथ में भागवत की कथा भी होती रहती है। बोलो जय श्री कृष्ण। आप बहुत सौभाग्यशाली है भैया। पिछले कल हम बाबा जी के डेरे पर गए थे। व्रजवासी संत विराजते हैं आपके यहाँ, तो बड़ा आनंद आया महात्मा जी के चरणों में बैठ करके। ऐसा लगा जैसे अपना ये समय बन गया। बोलो जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर आशीर्वाद उनके मुखारविंद से प्राप्त हुआ। बहुत ही सुखद अनुभूतियां वहां पर हमें मिली। तब हमें लगा कि आपका ये शहर, आपका ये नगर बहुत सौभाग्यशाली है मैया। हो सके तो नित्य प्रति इन संतों का, इन गौओं का और कथाओं का सेवन करते रहा करो। ये हर किसी को सौभाग्य नहीं मिलता। जहां पर कृपा होती है वहीं पर ये अवसर प्राप्त होता है। तो सोने पे सुहागा तो तब हो जाता है जब संत दर्शन के साथ हरि की कथा श्रवण करने को प्राप्त होती है। बोलो जय श्री कृष्ण। रही बात सुत दारा अरु लक्ष्मी, सुत माने पुत्र, दारा माने पत्नी, लक्ष्मी माने माया, धन, दौलत, ये तो पापियों के भी होती है। यदि दुर्लभ संसार में कोई वस्तु है तो वो संत समागम और हरि की कथा है, जो हमें इतनी सहजता से प्राप्त हो रही है। बहुत सौभाग्यशाली है वो जीव इस धरा पर, इस संसार पर, जिसका भगवान से प्रेम है, भगवान की कथा से प्रेम है, संतों से प्रेम है, गौ मां से प्रेम है, जिसका सनातन से प्रेम है। बहुत सौभाग्यशाली है वो जीव। तो आप सभी सौभाग्यशाली है जो यहाँ पर हरि की कथा श्रवण हेतु एकीभूत हुए हैं। अब अधिक न कहते हुए आओ कथा में प्रवेश पाएं। हम आपको व्रज लीला का दर्शन करवा रहे हैं। हमारे प्रभु ने व्रजमंडल में आकर के बहुत सुंदर सुंदर पाप ताप संताप को हर लेने वाली लीलाओं को किया। जीवात्माओं को भगवान ने लाभान्वित किया। जन्म जन्मांतर से जो प्रभु को पाना चाहती थी, वो व्रजांगनाएं, वो गोपियां, वो गोप, वो ग्वाल, वो गौएं, वो बछड़े, माँ यशोदा, नंद आदि सभी को भगवान ने ऐसी सुंदर सुंदर लीलाओं का दर्शन करवा करके मानो मुक्त किया, लाभान्वित किया, अपना बनाया। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान की आयु राजन वृंदावन में जब 7 वर्ष की हुई तो 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 दिन 7 रात्रि तक 7 कोस बड़ा पर्वत अपनी कनिष्ठिका उंगली की नाखून पर धारण करके रखा। क्यों? क्योंकि भगवान ने इंद्र देवता का मान मर्दन करने के लिए गोवर्धन की पूजा प्रारंभ करवाई और इंद्र देवता की पूजा बंद करवा दी। बोलो जय श्री कृष्ण। जिसका क्रोध इंद्र देवता को आया और ना जाने भगवान को क्या क्या कहने लगा। भगवान को बड़ी गालियां यहां पर इंद्र देवता ने दी। जब इंद्र देवता को इस बात का आभास हुआ कि ब्रजवासियों ने उस नंद के पुत्र उस ग्वाले के कहने पर मेरी पूजा बंद करवा दी, अभी ये मेरा पराक्रम नहीं जानते, मेरा प्रभाव नहीं जानते। अरे वो अनपढ़ ग्वाला, बालिशम स्तब्धम अज्ञम पंडित मानिनम, वो अज्ञानी, अपने आप को बहुत बड़ा भगवान समझने वाला, उस छोटे से बालक के कहने पर इन नंद आदि गोपों ने मेरी पूजा बंद करवा दी। अभी बताता हूं।
और महाराज ऐसा कहने पर इंद्र देवता ने राजन व्रजमंडल के ऊपर प्रलयकालीन वर्षा प्रारंभ कर दी। संवर्तक नामक मेघों को आदेश दिया, जाओ ब्रजमंडल पर ऐसा गरजो, ऐसा बरसो कि सारा ब्रजमंडल पानी पानी हो जाए, जलमग्न हो जाए। तो प्रलयकालीन वर्षा ब्रजमंडल पर प्रारंभ हुई। परंतु आपने कथा श्रवण की है, भगवान ने इस इंद्र देवता के कोप से बचाने के लिए ब्रजवासियों को सलाह दी। बोले ब्रजवासियों चिंता मत करो, आओ हम गोवर्धन पर्वत की तलहटी में चलें, वही देवता हमारी रक्षा करेगो। और सारे ब्रजवासियों को साथ लेकर के गौएं बछड़ों को साथ लेकर के गोवर्धन पर्वत की तलहटी में चले गए। और वहां पर गोवर्धन पर्वत को भगवान ने अपनी कनिष्ठिका उंगली पर धारण कर लिया और सारे ब्रजवासियों से गौएं बछड़े ग्वाल बाल नंद उपनंद यशोदा मैया आदि सभी को गोवर्धन पर्वत के नीचे संरक्षित कर दिया। अपने आप गोवर्धन पर्वत को कनिष्ठिका उंगली पर धारण कर लिया। भागवत जी में वर्णन आया है कि भगवान ने ये पर्वत जानते हो कैसे उठाया? बोले जैसे कि छोटा सा बालक बरसात के दिनों में खेलते हुए खेतों में चला जाए और वो जो मैल में एक कुकुरमुत्ता पैदा होता है ना, जंगली मशरूम, बोलो जय श्री कृष्ण, है ना, छाता जैसा सफेद छाता जैसा उत्पन्न हो जाता। भगवान ने गोवर्धन पर्वत को ठीक वैसे ही उखाड़ करके अपनी कनिष्ठिका उंगली पर धारण कर लिया, जैसे एक छोटा सा बच्चा उस कुकुरमुत्ते को तोड़ करके अपने हाथ में धर लेता है। ऐसी दिव्य लीला, ऐश्वर्य लीला भगवान ने दिखाई। परंतु ब्रजवासियों को सब कुछ भुला दिया। अगर ब्रजवासियों को यह पता चलता, भगवान के नन्हे नन्हे ग्वाल वालों को ऐसा पता चलता, तो भगवान को भगवान मान करके बैठ जाते। फिर भगवान तो यही चाहते थे कि मैं इनसे प्रेम पाऊं, इनको प्रेम दूं। यदि इन्होंने भगवान मान लिया तो ये भी दुनिया की तरह हमें एक अलमारी में बंद करके मात्र धूप बत्ती से काम कर चलाएंगे। इसलिए भगवान ने क्या किया, अपनी ऐश्वर्य लीला को छुपाते हुए गोवर्धन पर्वत को कनिष्ठिका उंगली पर धारण कर लिया। ब्रजवासियों की 7 दिनों तक भगवान ने रक्षा की। इंद्र देवता यहाँ 7 दिन 7 रात्रि तक जल बरसाते रहे, परंतु सारा जल जो है त्रेता युग से बैठे हुए अगस्त्य मुनि पान कर गए। बोलो जय श्री कृष्ण। ब्रजमंडल में तो धूल उड़ती रही। और इधर जब इंद्र देवता के पास ये जल शक्ति विभाग ने जवाब दे दिया, तो इंद्र देवता ने कहा, बोले जाओ देखो अब तो ब्रजमंडल डूब गया होगा। परंतु जब आकर के देखा ब्रज में, वृंदावन में, तो ब्रज में तो धूल उड़ रही है। यहीं पर इंद्र देवता को पश्चाताप हो गया, अरे गलती कर दी, ये तो साक्षात परमात्मा है, बहुत बड़ी भूल कर दी परीक्षा लेकर के। तो क्या किया, अब जो है दशमी के दिन इंद्र देवता यहाँ भगवान से क्षमा याचना मांगने के लिए आए, क्षमा मांगने के लिए आए। दशमी को आए तो 10 ही श्लोकों में इंद्र देवता ने भगवान की बहुत प्यारी स्तुति गाई है। इंद्र देवता ने स्तुति में केवल इतना ही कहा, प्रभु मैंने सबसे बड़ी भूल तो ये कर दी कि आपके शरीर को मैंने पंच भौतिक मान लिया। जैसे साधारण मनुष्य का शरीर है वैसा शरीर आपका मान लिया। आप तो विशुद्ध हो, निर्मल हो, साक्षात पर ब्रह्म हो, बड़े बड़े योगियों की दृष्टि में आपका दर्शन होता है, प्रभु क्षमा करो। परंतु भगवान ने कहा, इंद्रदेव आपसे मैं बहुत नाराज नहीं हूं, क्योंकि आपके कारण मुझे 7 दिनों तक पूरे ब्रजवासियों का दर्शन मिला। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए भगवान ने बहुत शीघ्र जो है ब्रजवासियों को क्षमा कर दिया। और इंद्र देवता क्षमा याचना मांग करके पुनः अपने गंतव्य स्थान को लौटे। इस तरह से इस लीला के माध्यम से भगवान ने इंद्र देवता का मान मर्दन किया और ब्रजवासियों की रक्षा की। यहां पर गोवर्धन लीला विराम लेती है। इसके बाद स्वामी शुकदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन भगवान ने ब्रजवासियों को गोलोक धाम के दर्शन करवाए।
एक बार नंद बाबा एकादशी की रात्रि थी, तो रात्रि के समय ही स्नान करने के लिए यमुना जी में चले गए। स्वामी सुखदेव जी कहते हैं, बोले वो क्यों बाबा? परीक्षित जी ने प्रश्न पूछ लिया, ऐसा क्यों किया? रात्रि के समय नंद बाबा ने यमुना स्नान क्यों किया? बोले भूल हो गई नंद बाबा को, रात्रि के 12 बजे ही ऐसे लगा जैसे सुबह के 4 बज गए, ब्रह्म मुहूर्त हो गया। और इसी धोखे के कारण रात्रि के 12 बजे ही यमुना स्नान करने के लिए निकल जाते हैं। परंतु यहाँ क्या देखा, जैसे ही यमुना में प्रवेश किया तो वरुण देवता के पार्षद वहां पर प्रकट हो गए। अरे रात्रि के समय यमुना स्नान करता है। और वरुण देवता के पार्षद नंद बाबा को पास में बांध करके वरुण लोक को ले गए। इधर जैसे ही सुबह ब्रह्म मुहूर्त हुआ तो यशोदा मैया देखे नंद बाबा तो है ही नहीं नंद भवन में। चिंता हो गई, यशोदा मैया रोने लगी। सुबह उठते ही लाला से कहा, कन्हैया से कहा, कन्हैया तुम्हारे बाबा कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, सुबह से पता नहीं कहाँ चले गए हैं। भगवान ने कहा मैया मैं ढूंढ लाता हूँ। और भगवान तो सर्वांतर्यामी है ना, भले ही एक साधारण बालक जैसी लीला कर रहे हैं परंतु जानते सब है। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान सब कुछ जानते हैं कि इस समय तो अपने बाबा वरुण लोक में है। भगवान सीधे यमुना जी में गए, यमुना जी के रास्ते से भगवान वरुण लोक पधारे। वरुण लोक में नंद बाबा को एक कोने में बांध करके रखा हुआ था। जैसे ही भगवान का आगमन वरुण लोक में हुआ तो वरुण देवता अपने आसन से उठ करके सीधे भगवान के पास पहुंचे, भगवान के चरणों में प्रणाम किया। नंद बाबा ध्यान से देखे, अरे अपने कन्हैया की वरुण लोक में भी इतनी चलती है, एक मेरा बालक और ये वरुण देवता इसके चरणों में प्रणाम कर रहा है। नंद बाबा तो बस इसी चिंतन में खोए रहे। उतने में तो भगवान श्री कृष्ण ने वरुण देवता के साथ सारी वार्तालाप करके नंद बाबा को नागपाश से मुक्त करके अपने ब्रज में ले आए। अब ब्रजमंडल में जब आए तो नंद बाबा ने सभी ग्वाल वालों के साथ बात की और कहने लगे, सुनो ब्रजवासियों, हमारे लाला की ना तीनों लोकों में चलती है। बोलो जय श्री कृष्ण। बोले ये वरुण लोक में गया था तो वरुण देवता ने भी इसके चरणों में प्रणाम किया। अब ब्रजवासी कन्हैया के इर्द गिर्द बैठ गए, भोले भाले सीधे साधे ग्वाल बाल। अच्छा सच बताओ कन्हैया, तुम भगवान हो ना? आज भगवान धर्म संकट में पड़ गए। क्या बोले? भगवान बार बार कहे, नहीं नहीं कन्हैया हम भगवान नहीं, नहीं नहीं ब्रजवासियों हम भगवान नहीं, हम आप जैसे ही है। भगवान हर एक लीला छुपते छुपाते हुए करते हैं। धन्य है परमात्मा की दया, कृष्ण की दया, तभी तो इनको दयालु करुणा वरुणालय कहते हैं, पतित पावन कहते हैं। यही अंतर है जीव में और ब्रह्म में। जीव में यदि सामर्थ्य आ जाए तो अपना सामर्थ्य बताने के लिए डोलता है, अपना ऐश्वर्य अपना वैभव बताने के लिए डोलता है, दिखावा करने के लिए डोलता है। परंतु इधर परमात्मा के भीतर, भगवान के भीतर अनंत ऐश्वर्य है, अनंत वैभव है, और ये छुपते छुपाते हुए लीला कर रहे हैं ताकि मेरे ब्रजवासियों को ये ना लगे कि मैं भगवान हूं। बोलो जय श्री कृष्ण। ये भगवान की दया है, करुणा है, इसीलिए भगवान को करुणा सिंधु दया बंधु कहते हैं। ब्रजवासी बार बार कहे, कन्हैया सच कहो आप भगवान है ना? देखो आप 6 दिन के थे तो आपने पूतना का उद्धार कर दिया, 3 महीने के थे तो शक्टासुर को मार दिया, जब थोड़े बड़े हुए तो तृणावर्त को मारा, अगासुर बकासुर, पता नहीं कितने दैत्यों का खेल ही खेल में तुमने काम तमाम किया। कन्हैया सच कहो तुम भगवान हो ना? भगवान ने हंसते हंसते परिहासवश कह दिया, हाँ मैं भगवान हूँ। कन्हैया यदि तुम भगवान हो तो एक बार अपने लोक का दर्शन करा दो। तो ऐसा वर्णन भागवत जी में कि इसी लीला के अनुसार भगवान ने सारे ब्रजवासियों को अपने लोक का दर्शन कराया। बोलिए गोविंद भगवान की। अब वहां वैकुंठ गोलोक में जब ब्रजवासी गए ना तो वहां पर भगवान का ऐश्वर्य देखा। तो जो स्वतंत्रता ब्रजमंडल में थी, कन्हैया भैया कहते थे ना यहाँ, तो
अब वहां भी कहने लगे भगवान को, भगवान अपने राज सिंहासन पर किशोरी जू के साथ विराजमान थे, श्री जू के साथ वैभव के साथ, और न जाने कितनी दास दासियां इर्द गिर्द भगवान की सेवा में थी। अब भगवान वहां पर राज सिंहासन पर हैं। अब उधर से एक ग्वाल कहता, अरे ओ कन्हैया भैया। बीच से किसी ने कहा, अरे बात करना नहीं आती, कैसे बात कर रहे हो? सब बेचारा सीधा साधा ग्वाल बाल वो उदास हो गया। अरे हमें तो अपना ब्रजमंडल ही प्यारो है, वहां पर तो स्वतंत्रता है, वहां तो कन्हैया के साथ जैसे भी बात करो। बोलो जय श्री कृष्ण। इसीलिए वृंदावन बहुत प्यारा है ब्रजवासियों को, और भगवान को भी ब्रजवासी बहुत प्यारे हैं। व्रज में वास जो करता है ना, वो भगवान को बहुत प्यारे हो जाते हैं। बहुत से महात्मा ऐसे हैं ब्रजमंडल में जो ब्रज को छोड़ करके इधर उधर नहीं जाते, एक क्षण के लिए भी ब्रज से बाहर नहीं जाते। पता नहीं शरीर कहाँ छूट जाए, इसी भाव में रहते हैं, ब्रज के बाहर शरीर न छूटे। क्योंकि ऐसी मान्यता है कि ब्रज में यदि किसी का शरीर छूटता है तो 100% उसकी सदगति, उसको परमात्मा की ही प्राप्ति होती है। ब्रज में जब कोई संत महात्मा शरीर त्यागता है तो वहां पर शोक नहीं मनाया जाता, वहां पर उत्सव मनाया जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। ये वृंदावन की महिमा है, ये ब्रजभूमि की महिमा है। तो महाराज भगवान को आज भगवान ने इन ब्रजवासियों को गोलोक का दर्शन करवाया है। और जैसे आंखें खोली तो क्या पाया कि हम तो नंद भवन में ही बैठे हैं, कन्हैया हमारे बीच में बैठे हैं। अरे कन्हैया वहां पर हमें नहीं जानो, हमें तो यहीं अच्छा लगता है। आपके उस लोक में तो बड़े प्रोटोकॉल है, बड़े भारी नियम है, वहां तो ढंग से बात भी नहीं करने देते वो लोग। भगवान करुणा से रीझ गए। भगवान के भीतर जो है वो प्रेम ब्रजवासियों के प्रति उमड़ आता है। इस लीला को भगवान ने यहाँ विराम दिया, अपने स्वरूप का दर्शन ब्रजवासियों को कराया। इसके बाद जो है स्वामी शुकदेव जी रास लीला में प्रवेश पाते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। श्रीमद् भागवत के अनुसार रास मंडल में शुकदेव जी ने प्रवेश पाया। भगवान पीता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता। भगवान ने योग माया का आश्रय लेकर के राजन आज रास महारास करने का मन बनाया। रास पूर्णिमा आ गई, शरद पूर्णिमा आ गई। शरदोत फुल्ल मल्लिका, सुंदर सुंदर पुष्प जो है उस निधि वन में, उस वन में खिले हुए हैं, तुलसी वन में खिले हुए हैं। भगवान सायंकालीन संध्या में यहाँ निधि वन में आ गए और भगवान ने यहाँ से आज उन व्रजांगनाओं के लिए वंशी का निनाद किया जो व्रजांगनाएं भगवान को पाने के लिए कात्यायनी माँ का अर्चन करती थी, भजन करती थी। पिछले कल मैंने सुनाया था, गोपियां भगवान को पति रूप में पाने के लिए कात्यायनी अम्बा महायोगिनी के नाम का भजन करती थी, व्रत करती थी, अर्चन करती थी। तो आज भगवान ने वो मनोरथ पूर्ण करना चाहे और आज भगवान ने निधिवन से बांसुरी बजाई, बड़ी सुंदर बांसुरी, जो केवल और केवल उन व्रजांगनाओं के लिए थी। उन्हीं व्रजांगनाओं के लिए जिन व्रजांगनाओं ने भगवान को पाने के लिए बहुत तप किया था। और उस बांसुरी में आज क्लीम बीज फूंका भगवान ने। शुकदेव जी वर्णन कर रहे हैं, राजन आज भगवान ने गोपियों को
लक्ष्य बना करके बांसुरी का निनाद किया। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम्, निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम्, निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम्, निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम्, निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम्। व्रजस्त्रियः कृष्णगृहीत, व्रजस्त्रियः कृष्णगृहीत मानसा, व्रजस्त्रियः कृष्णगृहीत मानसा, आजगमुरन्यो नमलक्षितोद्यमा, आजगमुरन्यो नमलक्षितोद्यमा। स यत्र कान्तो जबलोलकुण्डला, स यत्र कान्तो जबलोलकुण्डला, निशम्य गीतं तदनंगवर्धनम्, निशम्य गीतं तदनंगवर्धनम्, निशम्य गीतं तदनंगवर्धनम्, निशम्य गीतं तदनंगवर्धनम्। ओ सखी, भगवान ने आज काम बीज को बांसुरी में फूंका और जैसे ही ये बांसुरी का निनाद उन व्रजांगनाओं ने, उन गोपियों ने सुना, तो कुछ गोपियां गोदोहन कर रही थी महाराज। तो गोदोहन करते करते वो जो दोहनी थी जिसमें दूध दुहा जाता है, वो दोहनी छूट गई वहीं पर, जैसे ही बांसुरी के बोल कान में सुनाई दी और जा रही है अलक्षित उद्यमा होकर के, कृष्ण गृहीत मानसा हो गई, कृष्ण रूपी ग्रहण मन को लग गया। एक गोपी लपसी बना रही थी, भोजन बना रही थी, भोजन बनाती बनाती जैसे ही बांसुरी के बोल कानों में सुनती है, सो महाराज वो रोटी तवे पर ही रह गई। बोलो जय श्री कृष्ण। छूट गई वो रोटी, वहीं पर रह गई। एक गोपी तो श्रृंगार कर रही थी राजन, तो श्रृंगार करते करते जो बांसुरी के बोल कान में सुनाई दिए, सो महाराज श्रृंगार करते करते भूल गई। वो आंखों में लगाने वाली काली माँ मुंह पर पोत दी, होंठों पर लगाने वाली लाली माँ आंखों पे लगा ली। देह गेह आत्म विस्मृति हो गई। जब जीव की ये स्थिति होती है तो ही तो भगवान प्राप्त होते हैं। जब तक अपना भान है, जब तक अपने आप को देखते रहोगे मैं कैसा लग रहा हूँ, कैसा दिख रहा हूँ, कितना सुंदर हूँ, कितना नहीं हूँ, तब तक भगवान नहीं मिलते। भगवान को पाने के लिए तो शुद्ध बुद्ध विसर जानी पड़ती है। फिर तो अपना भी आभास नहीं रहता कि मैं कहाँ हूँ। भूल गई गोपी, छूट गया सब कुछ, और श्रृंगार करते करते अलक्षितोद्यमा होकर के भगवान की ओर आ रही है, और रास्ते पर इकट्ठी हो जाती है। फिर एक दूसरे से कहती है, सखी बाज रही मुरली गिरिधर की, बाज रही मुरली गिरिधर की, सखी ओ सखी हेरी सखी, हे सखी, सखी बाज रही मुरली गिरिधर की, बाज रही मुरली गिरिधर, ओ सखी बाज
गिरधर की बाज रही मुरली गिरधर बाज रही मुरली वंशी बाज रही मुरली गिरधर की बाज रही मुरली गिरधर बाज रही मुरली गिरधर की बाज रही मुरली गिरधर। एक दूसरी से बतियाते हुए गोपियां चल पड़ी उस मार्ग पर। किस मार्ग पर? जिस मार्ग पर कृष्ण मिलेंगे, जिस मार्ग पर वो परब्रह्म परमात्मा प्राप्त होगा, उस मार्ग पर चल पड़ी। स्वामी सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन, गोपियों के हृदय में मन में कोई लक्ष्य नहीं है हम कहां जा रही है। कृष्ण गृहीत मानसा हो गई है, मन को कृष्ण रूपी ग्रहण लग गया है, और जिसको कृष्ण नाम का ग्रहण लग जाता है उसको दुनिया में कोई नहीं बचा सकता। बोलो जय श्री कृष्ण। नवग्रहों से बचने के लिए तो कोई ना कोई दान पुण्य किया जाए तो कैसे ना कैसे बच जाओगे, परंतु जिसको कृष्ण रूपी ग्रहण लग जाता है फिर वो दुनिया के वो दुनिया के काम का नहीं रहता, वो फिर कृष्ण का ही हो जाता है। गोपियों की वही मनस्थिति हो गई, दौड़े दौड़ी जा रही है महाराज। पहुंच गई वृंदावन में, जहां पर ठाकुर जी बांसुरी का निनाद कर रहे थे। पूर्णिमा की चांदनी, पूर्णिमा का चंद्रमा चांदनी बिखेर रहे थे। अनेकों प्रकार के पुष्प उस वन में खिले हुए हैं। तो भगवान ने देखा, अरे गोपियां आ गई, ब्रजांगनाएं आ गई। भगवान ने यहाँ पर बड़ा सुंदर स्वागत इन गोपियों का किया। स्वामी सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन, भगवान ने इनका बहुत सुंदर ढंग से स्वागत किया है। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह व्रजस्यानामयं कच्चिद ब्रूता गमन कारणम। क्या कहा भगवान ने? स्वागतम वो महाभागा, हे महाभागाओं, हे गोपियों, आपका स्वागत है। पर साथ में ही प्रश्न भी पूछ लिया, प्रियम किम करवाणी वह, मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं और यहाँ पर आने का कारण क्या है? बोलो जय श्री कृष्ण। कोई अतिथि घर में आ जाए, है ना, स्वागत भी करो और साथ में पूछ भी दो कि क्यों आए हो महाराज, तो कैसा लगेगा अतिथि को? भगवान भी वैसा ही कर रहे हैं, गोपियों का स्वागत भी किया और फिर पूछ भी रहे हो क्यों आई हो। जानते हो भगवान ने यहाँ पर इन व्रजांगनाओं की, इन गोपियों की परीक्षा ली कि देखूं कि इनकी मनस्थिति क्या है, किस स्थिति को प्राप्त हो चुकी है ये। क्योंकि भगवान परीक्षा तो लेते हैं भाई, ऐसे ही थोड़ी ना मिल जाते परमात्मा। और वृंदावन की गोपियां कोई साधारण देवियां नहीं है, इनको कहीं साधारण नारियां मत समझना मैया। ये साक्षात वो महात्मा है जिन महात्माओं ने जन्म जन्म से भगवान को पाने के लिए तपस्याएं की थी। इस जन्म में संस्कार उदित हो गए और भगवान प्राप्त हो गए, जन्म जन्म के चक्र से छूट गई। साधारण नहीं है ये वृंदावन की व्रजांगनाएं। वृंदावन की गोपियों की मनस्थिति का तब पता चलता है जब उद्धव व्रजमंडल में जाते हैं और उद्धव जैसे ज्ञानी उन व्रजांगनाओं के चरण रज को तरसने लगते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। तब वृंदावन की गोपियों की स्थिति का पता चलता है। क्या थी गोपियां, कितना जान चुकी थी उस परमात्मा को। गोपियों ने गोपी गीत में परिचय दिया है भगवान का। प्रभु
आप नंद नंदन ही नहीं हो, आप केवल यशोदा नंदन ही नहीं हो। तो बोले कौन हो? है? अखिल देहि नाम अंतर आत्मदृक। प्रभु आप तो चराचर जगत में जितने भी प्राणी हैं, जितनी भी ये देहधारी है, इन देह में विराजमान रहने वाली आत्मा हो। बोलो जय श्री कृष्ण। इतना जानती थी गोपियां भगवान को। ऐसे नहीं मिलते कृष्ण। गोपियां देह गेह आत्म विस्मृति लिए हुए भगवान का भजन करती थी। काम तो घर का करती है, पर मन कृष्ण में रमण करता था। धन्य है गोपियों का प्रेम। गोपियों के संसार में जगत तो था, गोपी के संसार में जगत तो है, पर उस जगत में माया नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। गोपियों के बीच में भगवान के प्रति प्रेम तो था, पर मोह नहीं था। बोलो जय श्री कृष्ण। और प्रेम और मोह में दिन रात का अंतर होता है। और सुनो, जब भगवान ने ब्रजवासियों को विरह दिया तो उन ब्रजांगनाओं को, उन गोपियों को भगवान से क्रोध तो था, आवेश तो था, परंतु उसमें अधीरता नहीं थी। ये प्रेम था गोपियों का। इसलिए बड़े बड़े संत महात्मा तो तभी कहते हैं, बोले रास पंचाध्यायी में तभी डूबना चाहिए, पहले कृष्ण को अच्छे से समझ लो, गोपियों को अच्छे से समझ लो, नहीं तो कई अनाड़ी होते हैं ना, कई अनाड़ी है ना, जिनको अध्यात्म जगत से कुछ लेना देना ही नहीं है, जिनको भगवान से कुछ लेना देना ही नहीं है, वो कैसे भी उंगली उठा सकते हैं अपने प्रभु पर। एक बात तो है, इन संसारियों ने, माया में डूबे रहने वाले लोगों ने भगवान को भी नहीं छोड़ा। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, बहुत लोगों का ऐसा भाव होता है, भगवान के ऊपर उंगली उठाते हैं कई लोग, परंतु अध्यात्म कच्चा है, कभी डूब करके देखा नहीं, बस ये बाह्य प्रपंच ही उनको सब कुछ दिखता है। और कभी अपने अंतःकरण में जाकर के देखो, अध्यात्म दृष्टि से देखो, तो पता चलेगा कि रास महाराज क्या है। रास महाराज जो है वो जीव और ब्रह्म का मिलन है, आत्मा और परमात्मा का मिलन है। यहां बाह्य प्रपंच का दर्शन नहीं है प्यारे, यहां आत्मा और परमात्मा का दर्शन है। तो भगवान ने यहां पर गोपियों की खूब परीक्षा ली, गोपियों के साथ ऐसी बातें की जैसे कोई साधारण मनुष्य बातें करता है। भगवान ने कहा, गोपियों रात्रि का अंधेरा है, तुम अपने घर परिवार को छोड़ करके रात्रि में यहाँ पर चली आई, लोग क्या कहेंगे। भगवान ने एक साधारण लीला की, परंतु जब गोपियों ने परिचय दिया, प्रभु हम आपको जानते हैं, अब हमें ठुकराओ नहीं, ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब, चरणों में शीश झुकाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। अब मत ठुकराओ प्रभु, जब आ ही गए हैं ना आपके दरबार में, द्वार पर, तो अब पीछे मुड़ने वाले नहीं है। अब पीछे मुड़ने वाली नहीं है हम। एक पंजाबी संत ने बहुत सुंदर भाव गाया है, तेरे दर उत्थे आ गईया। आप पंजाब के हैं तो मुझे ये भाव याद आया तो गा लेता हूं 2-3 लाइनें। वैसे मुझे स्मरण भी नहीं है, लिखा तो था कहीं, कोशिश करेंगे निकालने। बोलो जय श्री कृष्ण। तेरे दर उत्थे आ गईया, पीछे मुड़े आ नहीं जाता, तेरे दर उत्थे आ गईया,
पिछे हटिया नहीं जाता। तेरे दर उत्थे आ गईयां हुण मुड़िया नहीं जाता। तेरे दर उत्ते आ गईयां पिछे हटिया नहीं जाता। ओ लड़ फड़िया तेरा शामा, लड़ फड़िया तेरा श्यामा। ओ लड़ फड़िया तेरा शामा, लड़ फड़िया तेरा श्यामा। हुण छटिया नहीं जाता। तेरे दर उत्थे आ गईयां मुड़िया नहीं जाता। तेरे दर उत्थे आ गईयां हुण मुड़िया नहीं जाता। आपसे कहो बिगड़ी तकदीरां नूं तुसी आप संवार देवो। बिगड़ी तकदीरां नूं तुसी आप संवार देओ। बिगड़ी तकदीरां नूं तुसी आप संवार देओ। बिगड़ी तकदीरां नूं तुसी आप संवार देओ। हथ दे के कश्ती नूं तुसी पार उतार देओ। हथ दे के कश्ती नूं तुसी पार उतार देओ। हथ दे के कश्ती नूं तुसी पार उतार देओ। हथ दे के कश्ती नूं तुसी पार उतार दियो। मैनू भी पार करो, मैनू भी पार करो। मैथों लंघिया नहीं जाता। मैनू भी पार करो, मैथों लंघिया नहीं जाता। मैनू भी पार करो, मैथों लंघिया नहीं जाता। मैनू भी पार करो, मैथों लंघिया नहीं जाता। तेरे दर उत्ते आ गईयां पिछे मुड़िया नहीं जाता। तेरे दर उत्ते आ गईयां पिछे हटिया नहीं जाता। बहुत प्यारा भाव है, एक गोपी भाव है। हरि बोल। गोपी कहती है ते प्रेम दा सौदा है,
सर धड़ दी बाजी है, प्रेम दा सौदा है, सर धड़ दी बाजी है, एते प्रेम दा सौदा है, सर धड़ दी बाजी है, प्रेम दा सौदा है, सर धड़ दी बाजी है। मैं उस विच राजी हाँ, तू जिस विच राजी है, मैं उस विच राजी हाँ, तो जिस विच राजी है। सिर चरणा ते रखिया है, सिर चरणा ते रखिया है, हुण चुकिया नहीं जाता, सिर चरणा ते रखिया है, हुण चुकिया नहीं जाता, सिर चरणा ते रखिया है, हुण चुकिया नहीं जाता, सिर चरणा ते रखिया है, हुण चुकिया नहीं जाता। ओ लड़ फड़े आ तेरा श्यामा, लड़ फड़िया तेरा श्यामा, ओ लड़ फड़े आ तेरा श्यामा, लड़ फड़िया तेरा श्यामा, हुण छड्डिया नहीं जाता, तेरे दर उत्ते आ गईया, हुण मुड़िया नहीं जाता, तेरे दर उत्ते आ गईया, पिछे मुड़िया नहीं जाता, तेरे दर उत्ते आ गईया, हुण हटिया नहीं जाता, तेरे दर उत्ते आ गईया, पिछे हटिया नहीं हरि जाता। बड़ी आशा ले आई हाँ, मेरी आस नू तोड़ी ना, बड़ी आशा ले आई हाँ, मेरी आस न तोड़ी ना। हे श्याम सुंदर, हम बहुत आस लगा करके आपके पास आई हैं, अब हमारी परीक्षा मत लो। न खलु गोपिका नंदनो भवान, अखिल देहि नाम अंतर आत्मद्रिक। आप नंद नंदन ही नहीं हो, आप यशोदा नंदन ही नहीं हो, आप साधारण ग्वाले नहीं हो, आप तो सभी जीवात्माओं में विराजमान। बहुत आस लगा करके आई है, अब पीछे मत मोड़ो। ओ बड़ी आशा ले आई हाँ, मेरी आस नो तोड़ी ना, बड़ी आस ले आई हाँ, मेरी आस न तोड़ी ना। दर्शन दी भिखारी नो हुण खाली मोड़ी ना, दर्शन दी भिखारिन नो हुण खाली मोड़ी ना।
द्वारे ते बन लयो, द्वारे ते बन लयो, द्वारे ते बन लयो, द्वारे ते बन लयो। मैथों रुलिया नहीं जाता, द्वारे ते बन लयो, मैथों रुलिया नहीं जाता। ओ द्वारे ते बन लयो, मैथों रुलिया नहीं जाता। द्वारे ते बन लयो, मैथों रुलिया नहीं जाता। ओ लड़ फड़िया तेरा श्यामा, लड़ फड़िया तेरा श्यामा, ओ लड़ फड़िया तेरा श्यामा, लड़ फड़िया तेरा श्यामा। हुण छड्डिया नहीं जाता, तेरे दर उत्ते आ गईया, पिछ मुड़िया नहीं जाता। तेरे दर उत्ते आ गईया, पीछे हटिया नहीं जाता। तेरे दर उत्ते आ गईया, पीछे हटिया नहीं जाता। दर उत्ते आ गईया, पीछे हटिया नहीं जाता। पीछे हटिया नहीं जाता, पीछे हटिया नहीं जाता, ओ पीछे हटिया नहीं जाता, पीछे हटिया नहीं जाता, ओ पीछे हटिया नहीं जाता, पीछे हटिया नहीं जाता, पीछे मुड़िया नहीं जाता, पीछे हटिया नहीं जाता, ओ पीछे हटिया नहीं जाता। ओ पिया नहीं जाता, बोल वंशी वाले श्याम की रास रासेश्वरी राधिका रानी सरकार की जय। जब भगवान ने देखा कि गोपियों का भाव इतना निर्मल, इतना पवित्र है, गोपियां अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई, तो भगवान ने गोपियों के साथ रास महारास रचना प्रारंभ किया। शरद पूर्णिमा की रात्रि, गोपियों का बड़ा निर्मल भाव, सुंदर भाव, परंतु गोपियों को यहां पर मान हुआ, अभिमान हुआ कि तीनों लोगों का नायक नहीं, कोटि ब्रह्मांड नायक केवल मेरे ही साथ नाच रहा है। हर गोपी को यही लगे। भगवान ने देखा गोपियों को अभिमान हुआ है, तो मुझे लगता है कि मेरे भक्तों को मान करना अच्छी बात नहीं है। तो भगवान ने गोपियों का मान मर्दन करने के लिए यहाँ पर लीला की। क्या किया? अपनी आह्लादनी शक्ति रास रासेश्वरी राधिका रानी सरकार के साथ, अपनी प्रियाजू के साथ भगवान यहाँ से अंतर ध्यान हो गए। गोपियां छटपटा गई, कहाँ चले गए वो। और गोपियों ने यहाँ पर फिर भगवान के विरह में गोपी गीत गाया है। 19 श्लोकों में गोपियों ने करुण क्रंदन करते हुए भगवान को पुकारा है। जयति तेधिकम जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा
शश्वदत्रहि दयित दृश्यता दिक्षु तावका स्त्वयि धृता सवस्त्वां विचिन्वते शरदुदाशये साधुजात सत् सरसिजोदरा श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते। ये गोपी गीत है। गोपियों ने यहाँ कुंजों में भगवान को पुकारा है बड़े सुंदर स्वर के साथ, रोते हुए गाते हुए है। सुरतनाथ ते अशुल्क दासिका वरदनिघ्न तो देह किं वधा विषजलाप्यया व्यालराक्षसा वर्षमारुतात् वैद्युनालला न खलु गोपिका नंदनो भवान् अखिल देहिना अंतरात्मदृक् विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेवान् सात्वतां कुले। ये सुंदर गीत गोपियों ने गुनगुनाया है ना। भागवत जी में दशम स्कंद में गोपी गीत है। हो सके तो सभी मैयाओं को, माताओं, बहनों को इस गीत को पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें गोपी भाव है। और जब कई माताएं कहीं मिलकर के इस गोपी गीत को गाए ना, तो महाराज ऐसा लगता है जैसे साक्षात गोपियां ही गा रही है, क्योंकि इसमें गोपी भाव है। बोलो जय श्री कृष्ण। यदि आप साक्षर हो मैया, यदि आप हिंदी पढ़ लेती हो, संस्कृत पढ़ लेती हो, तो कोशिश किया करो, प्रयत्न किया करो, है कम से कम गोपी गीत ही गा लिया करो मिल करके। बड़ा सुंदर भाव है ये। कहते हैं कि संस्कृत भाषा से हमारी वाणी शुद्ध होती है, निर्मल होती है, पवित्र होती है। देववाणी है ना, देवताओं की भाषा है। तो इसलिए हो सके तो गोपी गीत कंठस्थ कर लेना चाहिए, जो मैया पढ़ सकती है, जो साक्षर है। इस गोपी गीत का अर्थ क्या है? गोपियां कहती हैं, हे प्यारे, जब से आपने व्रज में जन्म लिया है, तब से साक्षात इंदिरा अर्थात कमला अर्थात लक्ष्मी मैया भी वैकुंठ धाम को छोड़ करके आपकी सेवा में व्रजमंडल में ही रहने लगी है। बोलिए गोविंद भगवान की। और इस व्रजमंडल की महिमा प्यारे आपके आने से वैकुंठ से भी अधिक बढ़ गई है, गोलोक से भी अधिक बढ़ गई है। इसलिए हे श्याम सुंदर, आप कृपा करके अब हमें ऐसा विरह देकर के कहीं मत जाओ। कहाँ चले गए हो? जादू करके, जादू करके ओ पिया कित गयो जादू करके, जादू करके हो जादू करके ओ पिया कित गयो जादू करके। नंदन पिया कपट जोगीन हो। गोपी भाव।
मीराबाई भी ऐसा ही गाती थी। बोलो जय श्री कृष्ण। नंद नंदन पिया कपट जो कीनो निकल गयो निकल गयो निकल गयो छल करके जादू करके जादू करके ओ पिया कित गयो जादू करके। गोपियां छटपटा गई है, कभी लताओं से पूछती है, कभी कुंजों से पूछती है, कभी तुलसी महारानी से पूछती है, कभी यमुना से पूछती है कहाँ गया है वो छलिया, कभी यमुना से पूछती है, कभी मधुवन से पूछती है, कभी भगवान को करुण करंदन कहते हुए पुकारती है, हे प्रभु हम तो आपकी बेमोल की दासियां हैं, हमारी क्या कीमत है आपके सामने। यदि आपको इसी तरह से हमें विरह देना था, हमें छोड़ करके जाना था, तो विषजलाप्ययाद व्याल राक्षसात वर्ष मारुतात व्याद्युनाललात। आपने विषाक्त जल से, कालिया नाग के द्वारा जो यमुना का जल विषाक्त हो गया था, उस जल से फिर हमारी रक्षा क्यों की? अघासुर से क्यों बचाया? दावानल अग्नि में हम जल करके भस्म हो गई थी, वहां पर हमारी रक्षा क्यों की? हे प्रभु मत जाइए, आप नंद नंदन ही नहीं हो, आप साक्षात परमात्मा हो, सभी प्राणियों के भीतर विराजमान हो। जब ऐसा करुण करंदन गोपियों ने किया और सुंदर स्वर के साथ भगवान को पुकारा, तो स्वामी शुकदेव जी कहते हैं, राजन रुरुदुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण की लालसा, कृष्ण दर्शनों की लालसा को लेकर के गोपियों ने बहुत सुंदर यहाँ पर स्वर के साथ भगवान को पुकारा है। तो भगवान उस सभा में प्रकट हुए, उन गोपियों के मध्य में प्रकट हुए। अब भगवान ने यहाँ पर रास महाराज लीला की है। हर दो गोपियों के बीच में एक कृष्ण प्रकट हो गया, हर दो गोपियों के बीच में एक कृष्ण है। और उस रास पूर्णिमा को यहाँ पर बड़ा दिव्य भव्य रास हुआ। वैसे तो वर्णन ऐसा आता है, भागवत जी में तो ऐसा दर्शन नहीं है, परंतु अन्य पुराणों की कथा है कि देवादिदेव महादेव शंकर भगवान ने जैसे ही ये रास पूर्णिमा की रात्रि की बांसुरी को श्रवण किया, तो भोले बाबा की गोपेश्वर बन करके, गोपी का रूप धारण करके इस ब्रजमंडल में पधारे। बोलिए शंकर भगवान की, गोपेश्वर भगवान की। बड़ा सुंदर रास महारास यहाँ पर हुआ। भोले बाबा ने भी इस रास मंडल का दर्शन किया। यहाँ पर भोले बाबा और हमारे भगवान श्री कृष्ण का बड़ा प्यारा सा मिलन है। वैसे तो इस विषय पर भजन भी बहुत सुंदर है, पर समय का अभाव, हमने भजन तो आपको सुनाई दिया, तेरे दर उत्थे आ गईया पीछे मुड़िया नहीं जान। अब आगे एक और भजन बोल दिया तो अतिक्रमण हो जाएगा, है ना। वैसे तो आपने सबने सुना है, एक दिन वो भोले भंडारी बनकर सुंदर नारी रास में आ गए हैं। एक दिन, अच्छा मैया कह रही है कि सुना दो, क्योंकि मुझे लगता है आज बाबा जी तो नहीं आ रहे कथा में। आपने आसन तो लगाया है, बोलिए सच्चे दरबार, आ जाते तब तो बहुत ही अच्छा था। बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि संत समागम हरि कथा, संतों का आगम और फिर हरि कथा दोनों का मिलन हो जाए, फिर तो क्या ही कहना महाराज। एक दिन वो भोले भंडारी अजीबन कर सुंदर नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक बात तो है, वैसे आनंद बहुत आया आपके बीच में कथा बोलने का, ऐसा नहीं है, बड़ा आनंद लिया हमने। भले ही यहाँ पर भीड़ हुई ना हुई उससे कोई लेना देना नहीं। वैसे जितनी अच्छी कथा हुई तो मुझे तो ऐसा लगता है कि
ऐसी कथा में तो बैठने के लिए भी जगह नहीं होनी चाहिए थी, पर क्या करें भैया, काम धंधे बहुत है लोगों को, है ना, समय नहीं होता। बोलो जय श्री कृष्ण। वैसे जितना बड़ा ये शहर है, नगर है, उतना परिचय आपने दिया नहीं, और हमने तो यहाँ पर कथा उस कंटेंट से की है। अक्सर हम अपने साथियों से ऐसी बातें करते रहते हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई पता नहीं कितने अच्छे स्तर की कथा चली हुई है। अपने आप को लग रहा है यहाँ पर हर जगह नहीं जमती ऐसी कथा, है ना, थोड़े ही लोग हैं पर बहुत अच्छे हैं। परंतु थोड़ा सा ये हो गया कि हमने तो सोचा था कि यहाँ बैठने के लिए लोग तरसेंगे कि हम कहाँ जैसे बैठे हैं, परंतु आप तो कथा में 3 4 5 माताएं हैं जो सब पहले पहले आती है ना। तो कई बार हम सोचते हैं कि ये दोष हमारा ही होता है ना। कई लोग कहते हैं, बोले पंडित जी कथा इतनी अच्छी करो कि लोग सब खींच करके चले आए, अपने आप ही आ जाए। तो इसका अर्थ यही होता है, फिर हम ज्यादा नहीं बोलते। बोलो जय श्री कृष्ण। अगर भरा भरा पंडाल हो तो कथा भी भरी भरी रहती है। दूसरी बार जब कथा होगी तो फिर भव्य दिव्य ऐसी। वैसे तो यहाँ पर पहले दिन की जो दृष्टांत था वो ऐसा था कि यहाँ पर बैठने के लिए जगह नहीं मिलेगी, हमने तो ऐसा सोचा था। पर कथा से प्रेम तो किसी किसी को ही होता है, और जिसको होता है वो रह नहीं सकता। और मैंने ऐसा देखा है कि जो हर रोज कथा में आए वो हर रोज ही आए फिर, है ना, फिर उन्होंने कथा को छोड़ा नहीं, चाहे थोड़े लेट ही आए पर आए। बोलो जय श्री कृष्ण, है ना। वैसे हम तो चाहते थे कि आप पहले ही आ जाए, कथा से थोड़ी देर पहले ही, चलो बाद में ही आ जाते, इतना भी काफी है ना। कथा से प्रेम बढ़ाओ मैया। देखो पता नहीं, हमारा तो दाना पानी की बात है, पता नहीं कौन कब मिलता है कब बिछुड़ जाता है, पर हमारी कथा से आपने इतना ही सीखना है। आपसे हम यही दक्षिणा मांगेंगे कि कथा से प्रेम बढ़ाना है, कथा के लिए आदर बनाओ अपने मन में, है ना। वैसे कथा के लिए आदर का पता कब चलता है कि अभी कथा शुरू भी नहीं हुई है, आप पहले ही पंडाल में बैठे हुए, तब पता चलता है कि आपका सच्चा प्रेम है। बाद में तो 2 4 बोल सबको अच्छे लग ही जाते हैं, बोले ठीक हो रही है कथा, बढ़िया हो। कहने का भाव क्या है कि कथा से प्रेम का पता तब चलेगा यदि आप कथा से पहले आकर के कथा में विराजमान होते हैं, तो लगता है कि आपको प्यास लगी है। तो कहने का भाव क्या है कि दूसरी बार कोई वक्ता कोई आए तो वो उसे लगे कि भैया कोई अच्छा वक्ता कथा कह करके गया है जो लोगों को इतने अच्छे से जोड़ के रखा है। बोलो जय श्री कृष्ण, है ना। तो कहने का भाव ये है कि कथा से प्रेम बढ़ाना है। और भगवान की कथा कैसी है, भोले बाबा भी इस कथा में पधारते हैं। अरे एक दिन वो भोले भंडारी बनकर सुंदर नारी रास में आ गए हैं, रास में जय हो, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हो। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर सुंदर नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, पार्वती भी मना के हारी, पर ना माने त्रिपुरारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। जय हो, देखो रास महाराज तो रास की तरह होना चाहिए। जय हो। पार्वती से बोली मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, हाँ तेरे संग में। ओ राधा संग श्याम नाचे मैं
भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। अरे रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी। हमें दिखा दो प्यारी, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं, रास में आ गए। एक दिन वो बोले भंडारी, बनकर सुंदर नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हो, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हो, रास में आ गए हैं, रास में हरि बोल। मेरे भोले स्वामी, ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, तुम्हें रास में। ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, तुम्हें रास में। मोहन के शिवा कोई पुरुष न जाए उस रास में, उस रास में। मोहन के शिवा कोई पुरुष न जाए उस रास में, उस रास में। अजी हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी। मानो बात हमारी, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हो। एक दिन वो भोले भंडारी, बनकर सुंदर नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं, रास में हरि बोल। देवी मुझे भी रास मंडल में ले चलो। माँ पार्वती कहते हैं बाबा हे स्वामी, वहां पर कोई पुरुष नहीं जाता दूसरा, मानो बात हमारी। बाबा कहते हैं मुझे गोपी बना दो, ऐसा बना दो मुझको, ऐसा बना दो मुझको, कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ओ मेरी सहेली है ये, ऐसा बताना ब्रिजराज को, ब्रिजराज को। मेरी सहेली है ये, ऐसा बताना ब्रिजराज को, ब्रिजराज को। अरे लगा के बिंदिया, लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, चाल चले मतवाले रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं, रास में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी, बनकर सुंदर नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं,
रास में हर हर महादेव। देखा जब शाम ने ओ भोले बाबा पहुंच गए रास मंडल में। कहाँ आ गए बाबा? वृंदावन में आ गए, कैलाश पर्वत छोड़ करके। इतना दिव्य भव्य रास हुआ कि भोले बाबा से भी नहीं रहा गया। ये है रास। महाराज गोपी बन करके आ गए और जैसे ही रास मंडल में प्रवेश किया तो सबसे पहले अपने कन्हैया ने बाबा की ओर ही दृष्टि दी। अरे इतनी लंबी गोपी ये कौन है? आ? देखा जब श्याम ने जान गए वो सारी बात को, सारी बात को। देखा जब श्याम ने जान गए वो सारी बात को, सारी बात को। और ऐसी बजाई वंशी बजाई वंशी, शुद्ध बुद्ध खो गई भोलेनाथ को, भोलेनाथ को। ऐसी बजाई वंशी, शुद्ध बुद्ध खो गई भोलेनाथ को, भोलेनाथ को। अब देखो, सुनो मैया, ध्यान से सुनो। जब भोले बाबा रास मंडल में आए तो भगवान तो सब कुछ जानते हैं, ये तो मेरे इष्ट है। और बाबा को देख करके प्रभु मुस्कुराए और बांसुरी बजाई, और ऐसी बांसुरी बजाई, ऐसी बांसुरी बजाई महाराज। अब आपको पता है कि भोले बाबा नटराज है। बोलो जय श्री कृष्ण। उनके सामने यदि बहुत मधुर मधुर संगीत चले तो फिर उनसे नाचे बिना नहीं रहा जाता। उनके बराबर कौन नाच सकता है? जब बाबा तांडव पर उतरते हैं तो धरती हिलती है। और श्याम सुंदर की यहाँ से बंसी बजी और भोले बाबा का डांस प्रारंभ हुआ और जो तांडव होने लगा महाराज। भोले बाबा उस धरा पर रास भूमि में तांडव करने लगे। तो जैसे ही नृत्य करने लगे, धूम ताना ना 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 ना, धूम ताना ना 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 ना, पर जब नृत्य होने लगा तो क्या हुआ? अरे गिर गई बिंदिया, गिर गई बिंदिया, खुल गई साड़ी, गिर गई बिंदिया, खुल गई साड़ी, गिर गई बिंदिया, खुल गई साड़ी, गिर गई बिंदिया, खुल गई साड़ी। और मुस्काए गिरधारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं, रास में आ गए। ओ एक दिन वो बोले भंडारी बनकर सुंदर नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं, रास में आ गए। ओ एक दिन वो बोले भंडारी बनकर सुंदर नारी रास में आ गए हैं, 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 रास में आ गए हैं। भोले बाबा का आगमन इस रास महारास में हुआ। बोलिए गोविंद भगवान की जय। और बड़ा प्यारा मिलन कृष्ण और शिव का है। और भगवान ने इसी लीला के साथ रास मंडल की लीला को विराम दिया। रात्रि भर का पता नहीं चला और गोपियों के मनोरथ पूर्ण किए
और भोले बाबा का एक नाम गोपेश्वर भगवान आज से और पड़ गया। बोलिए गोपेश्वर नाथ की। वृंदावन में दो भोले बाबा के बड़े प्यारे मंदिर है। 2 बार ठाकुर जी वृंदावन में, भोले बाबा वृंदावन में पधारे। एक बार तो जब कन्हैया छोटे से थे, मैया दर्श करा दे नंदलाल दा, जोगी आया दूरों चल के। एक बार तो तब जब छोटे से थे ठाकुर जी। भागवत जी में तो लीला नहीं है ना, परंतु अन्य पुराणों की कथा है ना। एक बार तब तो भोले बाबा का वहां पर नाम पड़ा आशेश्वर नाथ, आशेश्वर भगवान की। दूसरी बार गोपी बनकर के आए तो बाबा का नाम पड़ा गोपेश्वर नाथ। तो 2 श्री विग्रह है भोले बाबा के, 2 शिवलिंग है भोले बाबा के ब्रजमंडल में। वहां पर उन दिनों से वो शिवलिंग की स्थापना हुई है। यहीं पर रासलीला को विराम दिया है। स्वामी सुखदेव जी अब आगे कथा में वर्णन करते हैं। राजन, इसके बाद कंस को यहाँ पर चिंता हो रही है कि मैंने जितने भी दैत्य भेजे उस कृष्ण ने खेल ही खेल में सबको मृत्यु के घाट उतार दिया, क्या करूं, बड़ा चिंतातुर है। तो इस बार जो है धेनुकासुर और अरिष्टासुर को भेजा। इन दोनों का उद्धार भगवान ने खेल ही खेल में किया। फिर अंत में एक केसी नामक दैत्य को भेजा। ये जो है गधे के रूप में आया, भगवान ने इसका भी कल्याण किया। अब जब कंस के सारे ये दैत्य, विचरण करने वाले दैत्य समाप्त हो गए, तो कंस आज बहुत चिंतातुर है, क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। पक्का नहीं हो पा रहा है कि वो कृष्ण ही मेरा काल है। अभी चिंता कर ही रहा था, उतने में सारे देवी देवता जो है वो देवऋषि नारद जी की शरण में आए। देवऋषि नारद जी से कहा, देवऋषि लगता है भगवान अपने कर्तव्य को भूल गए हैं और ब्रजमंडल में लीलाएं कर रहे हैं। ऐसा ना हो ये ऐसी ही प्रेम लीला करते करते कंस को मारना भूल जाए। धरती मैया के ऊपर कंस के अत्याचारों का बोझ बढ़ चुका है। अब आप जाओ, एक बार भगवान को याद दिलाओ। तो अब देवऋषि नारद जी का आगमन इस धरा पर हुआ। पहले तो कंस के पास गया। कंस चिंतातुर था, तो कंस को जैसे ही चिंतातुर देखा, देवऋषि नारद जी पधारे, नारायण नारायण कहने लगे। कंस ने कहा, आओ देवऋषि, कैसे आगमन हुआ। तब जो है कंस को देवऋषि नारद जी सारा रहस्य बताते हैं। कंस बड़ा चिंतातुर था। देवऋषि ने पूछा, चिंता क्यों करता है कंस, क्या आपत्ति है तेरे ऊपर, मुझे बताओ। कंस ने कहा, महाराज मेरे पास इतने बड़े बड़े दैत्य थे, सब के सब उस कृष्ण ने मृत्यु के घाट उतार दिए। जब देवऋषि नारद जी ने इतना कहा, नारद जी से ये कहा, तो देवऋषि नारद जी ने कहा, कंस वास्तव में तो मूर्ख है। देवऋषि नारद जी एक ऐसे ऋषि है जिनकी सबके साथ ही बनती है। बोलो जय श्री कृष्ण। इसके बाद की कथा बड़ी करुणामयी कथा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि बड़ी शांतिपूर्वक ढंग से इस कथा को श्रवण करें। इस कथा से ही भागवत की कथा ऐसा लगता है जैसे सार्थक हो गई। बोलिए गोविंद भगवान। जानते हो, यहां से भगवान ने ब्रजवासियों को विरह दिया है, और ऐसा विरह दिया, उस विरह में आज भी ब्रजवासी रोते रहते हैं वृंदावन में। बोलो जय श्री कृष्ण। आपको वृंदावन में हंसते हुए बहुत कम भक्त दिखाई देंगे। जो असली भक्त होंगे वृंदावन में, उनकी आंखों में तो अश्रु भरे होते हैं आज भी उन कुंजों में। आ गए देवऋषि नारद जी, कंस को सारा रहस्य बता दिया। तू बड़ा मूर्ख है रे, तुझे पता ही नहीं है देश दुनिया का। बोले क्या कहना चाहते हो गुरुदेव। बोले जानते हो जिसे तुम नंद या यशोदा का पुत्र समझते हो ना,
जिस कृष्ण की तुम बात करते हो वही कृष्ण वसुदेव और देवकी का 8वां पुत्र है। कंस आग बबूला हो गया, इतना बड़ा धोखा और मेरे साथ। इस पापी, इस दुष्ट वसुदेव ने मुझसे झूठ कहा, अपने आप को सत्यवादी कहलाने वाला, जीवित नहीं छोड़ूंगा, और मारने के लिए उद्यत हो गया। पुनः वसुदेव और देवकी मैया को कारागृह में बंद कर दिया। उसी स्थिति में देवऋषि नारद जी ने सोचा कि वसुदेव और देवकी के ऊपर संकट आ गया, इस दुष्ट को रोकना बड़ा कठिन है। तो देवऋषि नारद जी ने फिर कंस को समझाते हुए कहा, कंस, इस समय जोश से नहीं होश से काम लेना होगा। तुम्हें पता है वो कृष्ण साधारण नहीं है। यदि तुमने शीघ्रता से निर्णय लिया तो फिर आकाशवाणी ने जो कहा है कहीं सत्य ना हो जाए। बोलो जय श्री कृष्ण। तो महाराज आप ही मार्गदर्शन करें, क्या करें? बोले ऐसा कीजिए, वसुदेव और देवकी को कारागृह में बंद तो कर दो, पर यातना मत देना। उनके ही बल पर कृष्ण यहां पर आएगा। रही बात तुम्हारे काल कृष्ण की, तुम ऐसा करो, तुम्हारे पास परशुराम के द्वारा एक बहुत सुंदर धनुष, शिव धनुष दिया गया है, और मुझे पता है तुम्हें वरदान मिला है कि जो उस धनुष को तोड़ेगा वही तेरा काल होगा। तो क्यों ना धनुर्यज्ञ रचाओ, पता भी लग जाएगा कि वही कृष्ण तेरा काल है। मेला लगाओ, मेला। बोलिए गोविंद भगवान की। कंस को समझ में आ गई बात। बोले गुरुदेव आप ऐसा चाहते हो तो परसों ही करूंगा इस काम को। देव ऋषि नारद जी अपना काम करके चले गए ब्रजमंडल में। आहा, यहां मथुरा में कंस को समझा करके देव ऋषि नारद सीधे पहुंचे वृंदावन में, ब्रज में पहुंच गए, जहां पर भगवान श्री कृष्ण गोचारण यात्रा करते थे। और भगवान की आयु लगभग 11 वर्ष 54 दिन की है। बोलिए गोविंद भगवान की। और जानते हो भगवान कृष्ण अभी गोधुली बेला में साथ में बलदाऊ भैया को लेकर के गऊओं के बीच में घिरे हुए थे और गोचारण की यात्रा करके आ रहे थे, जंगल से, वन से घर की ओर आ रहे थे। देव ऋषि नारद जी का आगमन हुआ, चरणों में प्रणाम किया। भगवान ने पहचान लिया, देव ऋषि जय हो, आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। देव ऋषि नारद जी ने कहा, प्रभु आप अपने कर्तव्य मार्ग को भूल गए हैं। देवता त्राही त्राही कर रहे हैं, पाप के, कंस के पाप से धरती रो रही है। कब उद्धार करेंगे इस कंस का? भगवान तो सर्वांतर्यामी है। भगवान ने देखा, अरे देवऋषि वहां मामा को कौन सा पाठ पढ़ा करके आए हो? बोलो जय श्री कृष्ण। देवऋषि नारद जी कहते हैं, महाराज जी मैं जो भी कार्य करता हूं लोक कल्याण के लिए ही करता हूं, दुनिया चाहे मुझे कुछ भी बोले। एक बात तो है, देवऋषि नारद जी को हम आप लोगों ने वैसे ही बदनाम करके रखा है। अगर देवऋषि नारद जी नहीं होते तो मुझे लगता है कि ये जो कथाएं हम सुन रहे हैं ना, ये कथाएं भी नहीं होती धरती पर। इतने सज्जन और इतने भक्त, इतने ज्ञानी, वैरागी, विवेकी महात्मा है देवऋषि नारद। और हम आपकी दृष्टि कैसी है देवऋषि नारद के प्रति? गांव का या नगर का जो चुगलखोर व्यक्ति होता है ना, इधर की उधर लगाए, उसको लोग नारद कह देते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। और हमें तो ऐसा पता है कि पक्का ही एक नगर में, एक गांव में एक नारद तो लोग बनाए ही रखते हैं। अरे पंडित जी पक्का नारद है, इससे बचना। अरे क्या देव ऋषि नारद जी ऐसे थे? है? देव ऋषि नारद जी ने कभी किसी को लड़ाया नहीं, भड़काया नहीं। अगर वो ऐसा करते हुए दिखते भी है ना, तो उसके पीछे विचार करो कि ध्येय क्या है, इरादे क्या है ना? हमारे इरादे अच्छे हो। जरूरी नहीं है बहुत मीठा बोलने वाला बहुत अच्छा होता है, और जरूरी भी नहीं है कि बहुत कड़ुआ बोलने वाला बहुत बुरा होता है। ध्येय को समझना आना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। जिसने ध्येय को समझ लिया ना, वही विवेकी है।
कभी कभी माँ अपने पुत्र को 2 चटाक लगा देती है तो ध्येय क्या है? ये सुधरे। कष्ट देना ध्येय नहीं है। कभी कभी डॉक्टर जो है ऐसे इंजेक्शन लगाते हैं ना, दर्द तो बहुत होता है, परंतु डॉक्टर का ध्येय, वैद्य का ध्येय उसको कष्ट देना नहीं है, उस रोग को ठीक करना है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो कथा से ज्ञान लेना मैया। कभी कभी कड़ुआ बोलने वाले भी हमारा कल्याण करते हैं। देव ऋषि नारद जी का ध्येय केवल इतना ही है कि अब कंस का उद्धार हो और धरती मैया का दुख हल्का हो। तो देव ऋषि नारद जी भगवान से ऐसा कह रहे हैं और भगवान भी बड़ी दिव्य लीला कर रहे हैं। भगवान कहते हैं देव ऋषि वहां मामा के पास क्या कह करके आए हो? बोले प्रभु आपको पता है मैं जो भी काम करता हूं लोक कल्याण के लिए ही करता हूं, दुनिया चाहे फिर मुझे कुछ भी बोले। भगवान कहते हैं चिंता मत करो देव ऋषि, जैसा तुम वहां पर कह करके आए हो ना, मैं उसी के अनुसार आगे बढ़ूंगा, परसों ही ये काम करूंगा। भगवान ने वचन दे दिए। बोलिए गोविंद भगवान। निकल गया मुख से और देव ऋषि नारद अपना काम करके यहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। अब जो आगे का प्रसंग है इसको कैसे सुनाऊं? अपना तो कंठ रुक जाता है, क्योंकि हमारा कथा कहने का अपना ही एक अंदाज है। हमें तो लगता है कि हम कथा सुनाते नहीं, हम कथा देख करके हमें दिखाई देता है जो भी प्रसंग चलता है। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए बड़ा कठिन सा हो जाता है, कंठ अवरुद्ध हो जाता है। इसके आगे की लीला भगवान ने बहुत मार्मिक लीला की है। वचन दे दिया। इधर कंस ने भूमिका बांधी, देश विदेश में निमंत्रण दे दिए, बड़े बड़े पहलवानों को बुला लिया। परसों हमारे यहाँ धनुर्यज्ञ होगा, बड़े बड़े पहलवान अपना अपना पराक्रम दिखाए, अपना अपना बल दिखाए। और कृष्ण और बलराम को लाने के लिए अक्रूर जी को बुलाया गया। अक्रूर जी को न्योता दिया। अक्रूर राजमहल में गए। आज कंस के पास अक्रूर पहुंचा, परंतु अक्रूर जी को इस बात का पता नहीं है कि कंस ने मुझे किस ध्येय से बुलाया है। ध्यान से सुनना। अक्रूर जी राजमहल में आए, कंस ने अपने पास बुलाया सिंहासन पर, और जानते हो अक्रूर का हाथ पकड़ा और सिंहासन में अपने पास बैठाया। अक्रूर जी यहीं पर समझ गए ये दूसरों का सिंहासन छीनने वाला आज अपने आसन पर स्थान दे रहा है, लगता है इसका ध्येय अच्छा नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। पास बैठा लिया, अक्रूर जी का हाथ हाथ में लिया, कहने लगा अक्रूर आज तुम्हें मेरा एक कार्य करना है। कहो कंस, कहो महाराज क्या कार्य करना है? बोले तुम्हें सुबह गोकुल जाना है और कृष्ण और बलराम को लेकर के आना है। अक्रूर जी भयभीत हो गए, अरे इस दुष्ट को उनके बारे में किसने बता दिया? अक्रूर ने कहा क्यों महाराज? तो कंस ने अपनी सारी मनसा जो मन में चल रहा था वो सारी बातें आज अक्रूर को बताई। अक्रूर का मन दुखी हो गया, इस दुष्ट को ये रहस्य किसने बता दिया? अक्रूर किसी को भी इस बात का पता ना चले, केवल नंद बाबा और यशोदा से इतना ही कहना कि कंस ने कृष्ण और बलराम को मेला देखने के लिए बुलाया है। बोलो जय श्री कृष्ण। नंद और यशोदा से इतना ही कहना कि यहां पर हम कृष्ण और बलराम का पराक्रम, शौर्य, वीरता देखना चाहते हैं। अक्रूर जी ने एक बार तो हाथ जोड़ करके इस कार्य के लिए मना कर दिया, महाराज मैं इस कार्य को नहीं कर पाऊंगा। वो ब्रजवासी कृष्ण और बलराम से बहुत प्रेम करते हैं। कंस क्रूर तो था ही, कंस निष्ठुर था, दुष्ट था।
कंस ने देखा कि अक्रूर जी मेरी बात को टाल रहा है, म्यान से आधी तलवार बाहर निकाल ली। बोलो जय श्री कृष्ण। अक्रूर समझ गया ये पापी है, दुष्ट है, अगर इसकी बात को मना कर दिया तो ये मुझे यहीं पर मृत्यु के घाट उतार देगा, इसलिए क्यों ना मैं जाने के लिए उद्यत हो जाऊं, कुछ विचार करूं। और अक्रूर जी ने भय के कारण कंस उससे कह दिया, कंस मैं प्रयास करूंगा कल ब्रज में जाने का, गोकुल में जाने का प्रयास करूंगा। हाँ अक्रूर, मेरा रथ ले जाओ, मेरे रथ पर उन दोनों बालकों को बड़े प्रेम के साथ, आदर के साथ ले आओ। अब तो महाराज अक्रूर जी का मन बहुत दुखी है, कष्ट में है। अक्रूर जी बार बार वसुदेव और देवकी मैया के विषय में चिंतन करते हैं, तो कभी यशोदा और नंद के विषय पर चिंतन जाता है, कभी कृष्ण और बलराम के बारे में सोचते हैं। परंतु महाराज जानते हो, रात्रि का समय हो गया, दूसरा पहर रात्रि का प्रारंभ हो गया, परंतु अक्रूर जी को नींद नहीं आ रही, बहुत कष्ट में है। और बस ऐसे ही चिंतन करते करते ना जाने भगवान की क्या कृपा हुई, जो मन में भय था, डर था, और जो मन में नकारात्मक ऊर्जा थी, वो एकदम से उस मन से बाहर निकली और सकारात्मक ऊर्जा उस मन में बैठी। और अक्रूर जी के मन में एकदम से भाव उठा, मैं सुबह वृंदावन जाऊंगा। बोलो जय श्री कृष्ण। मुझे कल गोविंद के दर्शन होंगे, मुझे केशव के दर्शन होंगे, न जाने मेरे कौन से जन्म का पुण्य उदय हुआ है, कल मुझे गोविंद के दर्शन होंगे। किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम